इस सूक्ष्म शरीर के पीछे इसका कारण शरीर होता है, जो सत्व, रज एवं तम गुणों से युक्त है। यही इस सूक्ष्म शरीर का कारण है। सत्व गुण शुद्ध है, किंतु वह रज और तम के साथ मिलकर संसार बंधन का कारण होता है। प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शांति, तृप्ति, आनंद और परमात्मा में स्थिति, ये सत्व गुण के धर्म है। क्रिया रूप विक्षेप शक्ति रजोगुण की है, जिससे सनातन काल में विशेष क्रियाएं होती है। इससे राग, द्वेष और दुख उत्पन्न होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दूसरों के दोष ढूंढना, अभिमान, ईर्ष्या, मत्सर, ये रजोगुण के धर्म है। इन्हीं से जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है। यह रजोगुण ही बंधन का हेतु है तथा यही जन्म मरण का कारण है। अज्ञान, मूढ़ता, आलस्य, प्रमाद, जड़ता, निद्रा आदि तम के गुण हैं। जागृत अवस्था का संबंध स्थूल शरीर से है, स्वप्न का सूक्ष्म शरीर से एवं सुषुप्ति का संबंध इस कारण शरीर से है, जिसे कर्म शरीर भी कहते हैं। यह कारण शरीर ही बीज शरीर है, जिससे अन्य दोनों शरीरों का निर्माण होता है। कारण शरीर ही सभी अर्ध चेतन का भंडार है, जिसमें मनुष्य की सारी शक्तियां और संस्कार संग्रहित रहते हैं। मनुष्य के सारे कार्य, गतियां, व्यवहार और परिस्थितियां इसी कारण शरीर के संग्रह से ही आती है। यही कारण शरीर मनुष्य का केंद्र है। यह कारण शरीर सबसे महत्वपूर्ण है। इसी से अन्य दोनों शरीर प्रभावित होते हैं। इस कर्म शरीर को दिए गए सुझावों का दोनों शरीरों पर आश्चर्यजनक प्रभाव होता है। इसे दैविक सुझाव देने पर वह ईश्वर हो जाएगा। इसी कर्म शरीर पर नियंत्रण करके मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकता है। स्थूल शरीर का निर्माण सूक्ष्म शरीर से होता है, जिसकी सामग्री कारण शरीर से प्राप्त होती है। इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था सुषुप्ति है, जिसमें बुद्धि की समस्त वृत्तियां लीन हो जाती है तथा सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बुद्धि बीज रूप में ही स्थित रहती है। इस कारण शरीर के भीतर जो आत्मा है वह सूर्य की भांति है, वह स्थिर है। शरीर ही परिवर्तनशील एवं अस्थायी है। इस कारण शरीर से मुक्त होने पर ही जीवात्मा का ब्रह्म में लय होता है। इसके रहते वह मुक्त अवस्था का अनुभव तो कर सकता है, किंतु ईश्वर से पार्थक्य बना रहता है, जो द्वैत की स्थिति है। अधिकांश जीवात्माएं यहीं पर रुकी रहती है, इसीलिए द्वैत को ही अधिक प्रतिष्ठा दी गई है। जीवात्मा की सर्वोच्च स्थिति तो अद्वैत की है, किंतु उसे प्राप्त करना दुष्कर है। इसका अनुभव मात्र किया जा सकता है।